हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, ये वीडियो है NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने नवंबर और दिसंबर की 15 तारीख को फाइनली अपने एग्जाम्स कंप्लीट किए थे और अब वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर हमारा रिजल्ट फाइनली कब तक आएगा। 10th क्लास के स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारा रिजल्ट कैसा रहा है, कितने बच्चे पास होंगे, और अगर हम पास नहीं भी हो पाते हैं तो सर क्या हमें करना होगा, क्या या पास हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ और आप लोगों को सब कुछ क्लियर बताऊंगा कि आखिर ऐसी कंडीशन के अंदर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, NIOS अक्टूबर रिजल्ट कमिंग सून। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपका रिजल्ट अब बहुत जल्द आने वाला है और अब NIOS बोर्ड कभी भी आप लोगों के रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है, राइट। रिजल्ट आने में जल्दबाजी करने का सिर्फ एक ही रीजन है, आपको भी पता है ओमिक्रॉन की सिचुएशन की वजह से दिल्ली के अंदर बड़े सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें डॉक्टर्स भी कोविड हो गए हैं, उनको भी कोविड हो गया है, वो डॉक्टर्स भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो कि RML हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है दिल्ली के अंदर। वहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो जो है उनको कोविड हो गया है और उन्होंने सभी पेशेंट्स को बाहर निकाल के उसको पूरा वार्ड बना दिया है जहाँ पे सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को ही देखरेख की जा रही है। और ऐसे पूरे इंडिया के अंदर हर हॉस्पिटल धीरे धीरे फुल होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सिर्फ NIOS बोर्ड को ये टेंशन हो रही है कि हम फटाफट रिजल्ट को डिक्लेयर करें, क्योंकि अगर अक्टूबर सेशन का रिजल्ट अगर डिले हो जाता है तो उसमें अप्रैल सेशन के जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स लेने हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या किसी भी मोड में वो लेता है, तो उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा विचार कर पाए। तो इसलिए आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स फटाफट चेक कर दिए गए थे। मैंने आपको बताया था कि NIOS बोर्ड ने स्पेशल हेल्प ली थी। जो CBSE के टीचर्स हैं, 159 रिटायर्ड टीचर्स जो थे CBSE के, उन टीचर्स को हायर किया गया था और वो हायर टीचर्स गए थे NIOS बोर्ड में, वहाँ पर आप लोगों के पेपर्स को चेक करने के लिए। NIOS बोर्ड की काफ़ी मदद करी उन्होंने और फाइनली आप लोगों के सभी पेपर्स फाइनली चेक हो चुके हैं। अब सिर्फ मार्क्स चढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सर्वर काफ़ी डाउन चलता है, TMA की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी NIOS की वेबसाइट पे। तो अब ये मार्क को जो है वो पोर्टल पे डालना, यानी कि मार्क्स को जो है अपलोड करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर अगर बच्चा अपना रिजल्ट चेक करता है और रिजल्ट में डिले होता है या रिजल्ट पता नहीं चलता उसको, तो इस कंडीशन के अंदर थोड़ा सा ऑड हो सकता है। इसलिए NIOS बोर्ड बहुत तेजी से काम कर रहा है इस पे और बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और डिक्लेयर होने के बाद आप NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप अपने रिजल्ट को बहुत जल्द देख पाएंगे, राइट। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि क्या आपके रिजल्ट में इस बार ग्रेस मार्क्स, लूज चेकिंग कुछ ऐसा हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि NIOS बोर्ड को एक चीज़ क्लियर पता थी। हमने काफ़ी संघर्ष किया था, बच्चों के लिए स्ट्रगल किया था। हमने उन्हें बताया था कि स्टूडेंट्स जो अक्टूबर सेशन के थे, मैंने वहाँ पे धरना भी किया था। हमने NIOS बोर्ड को बताया था कि बच्चों के पास बुक्स टाइम पे नहीं पहुंची थी, स्टडी सेंटर्स लॉक्ड थे, बच्चों को क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाई थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया था, पहले हर वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि जो भी NIOS बोर्ड के अंदर पेपर्स चेकिंग हो रही है, जो टीचर्स को ये काम दिया गया है, उनकी एक मीटिंग हुई थी सबसे पहले और उनको ये बताया गया था कि कृपया बच्चों को लूज चेकिंग दी जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों को ना तो बुक्स मिल पाई थी और ना स्टडी सेंटर में प्रॉपर तरीके से इनको गाइडेंस दी गई थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों को थोड़ा सा ग्रेस मिलना या उनके मार्क्स में लूज चेकिंग करना, उनके रिजल्ट में थोड़ा सा ढिलाई करना, ये NIOS बोर्ड को कहीं ना कहीं करना पड़ा इस बार और इसी वजह से आप लोगों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा आपके रिजल्ट किस तरीके से आए हैं। देखिए, 10th क्लास की अगर हम बात करें तो 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। आपके जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो किसी भी वक्त डिक्लेयर किया जा सकता है। बस सिर्फ देरी इस बात की है कि आप लोगों के मार्क्स चढ़ाने में और आपके रिजल्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाने में ही NIOS बोर्ड को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज आपका रिजल्ट तो बिल्कुल तैयार हो चुका है और वो कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। बात करते हैं 12th क्लास के बच्चों की। देखो, 12th क्लास के स्टूडेंट्स का एक तो रिजल्ट जो है वो 10th क्लास से थोड़ा सा डाउन है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आई बटन है उसमें देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो को जाके देखिए और उसमें जाके देखिए कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि 10th का रिजल्ट वेटेज क्या है और 12th का रिजल्ट वेटेज क्या है।
तो 10th का रिजल्ट वेटेज कहीं ना कहीं ऊपर गया है दोस्तों, और 12th क्लास का रिजल्ट वेटेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दोनों ही क्लासेस का है, 10th का भी 12th का भी। और ये सब हुआ है हम लोगों की बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं आपके, हमने एनआईओएस बोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा बातें की थी, उनको बताया था कि हमने रिक्वेस्ट किया था, इवन कि मैंने एक मेल भी किया था और एक लेटर भी डाला था पेपर के ठीक बाद में कि बच्चों को लूज चेकिंग या बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी जाए। हालांकि एनआईओएस बोर्ड ने इसका कोई रिप्लाई मुझे नहीं किया था, लेकिन फाइनली अब अगर हम बात करते हैं उनसे तो वहाँ से हमें यही रिस्पॉन्स आता है कि हाँ, हमने ग्रेस मार्क्स और लूज चेकिंग बच्चों को कुछ हद तक दी है। और किन बच्चों को ये दी है ये मैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बारे में हम जैसे ही वहां बात करेंगे आपको जरूर बता पाएंगे। और देखिए 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, और इसका रीजन ये है कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में थे। ऐसी कंडीशन के अंदर 12th क्लास के रिजल्ट को सही से चेक करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा तो हो सकता है कि एनआईओएस बोर्ड में दोबारा एडमिशन ले ले और एनआईओएस बोर्ड में अपनी 12th भी करे ले, लेकिन अगर हम बात करते हैं 12th क्लास के बच्चों की, तो 12th क्लास के बच्चे को 12th करने के बाद अपने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, या वो किसी और अदर सेक्टर के अंदर अपने आप को जब वहाँ पर लेकर जाता है, अपने अलग करियर बनाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर उसके रिजल्ट की बहुत सही से चेकिंग होती है और उसके इंटरव्यू में कई सारे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर 12th क्लास के बच्चों के रिजल्ट को आंख बंद करके चेक नहीं किया जा सकता, वहाँ पर थोड़ा सा हार्ड चेकिंग थोड़ी सी हुई थी। लेकिन फिर भी जो बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया था, जिन बच्चों ने सारा पेपर किया था, लगभग 20-22 शीटें तो कम से कम फुल अप की थी, और जिन बच्चों ने ऐसा किया था उन बच्चों को थोड़ा बहुत मार्क्स में कहीं ना कहीं नंबर्स दिए गए हैं। अब जिस बच्चे ने पूरा पेपर ही खाली छोड़ा हो, जिस बच्चे के सिर्फ 2 या 3 शीटें ही भरी हों, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एनआईओएस बोर्ड के कोई टीचर है जो आपके एग्जामिनर अगर आपके एग्जाम को चेक कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहे हैं, तो वो आपके आंसर्स में नंबर कहाँ देंगे आपको? आप खुद सोच के देखिए, कम से कम कुछ लिखा तो होना चाहिए। तो उन बच्चों को नंबर मिले हैं जिन बच्चों ने कुछ अच्छा लिखा है, राइट। यहां पर अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को अपने रिजल्ट को मिलने के बाद आप उसमें अनसेटिस्फाई हैं, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर जो है ये वर्ड्स आते हैं SYC, SYCP, SYCT, तो ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर इसका मतलब समझिए। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू क्लियर, यानी कि वो एग्जाम या तो आपने दिया नहीं या उसमें आप एब्सेंट हो गए थे। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल, यानी कि आप थ्योरी में पास हो चुके हो लेकिन आप प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं रह गए हो। आपको भी पता है एनआईओएस के कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल भी होते हैं, और कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ थ्योरी होते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर हमें अलग अलग पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिकल में अगर आप रह गए तो SYCP आपके रिजल्ट में लिखा आ सकता है सब्जेक्ट के आगे। अगर जिस सब्जेक्ट के आगे SYCT लिखा हो तो आप टी का मतलब समझ लीजिए कि सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी, अभी थ्योरी का आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। तो इस तरह का रिजल्ट जिन बच्चों का आता है उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उसके लिए आप पॉइंट नंबर 5 को अपने दिमाग में डाल दीजिए, फीड कर लीजिए इसको कि आप रीअपियर कर सकते हैं। रीअपियर मतलब होता है आप अपनी फीस जमा करेंगे, 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का टाइम आपको होगा, उस बीच में आप अपनी फीस को सबमिट कीजिए। एनआईओएस की वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट पोर्टल से भी अपनी एग्जाम फीस जमा कर सकते हैं, और आप भी बैठ सकते हैं या तो ऑन डिमांड के अंदर, जो कि आपके रिजल्ट आने के ठीक 10 या 12 दिन के बाद शुरू हो जाएंगे। आप उसमें भी चाहें तो बैठ सकते हैं और अपने रिजल्ट को अप्रूव करवा सकते हैं पास में। यानी कि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों के रिजल्ट में ये SYC, SYCP, SYCT आता है, या वो किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में रह जाते हैं। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? उनको अपनी एग्जाम फीस तुरंत जमा करनी चाहिए, या तो वो अप्रैल सेशन के अंदर बच्चों के साथ एग्जाम दे सकते हैं, उसे हम पब्लिक एग्जाम बोलते हैं। और आपके रिजल्ट और पब्लिक एग्जाम के बीच में ऑन डिमांड एग्जाम भी होते हैं, आप चाहे तो उसमें भी रीअपियर कर सकते हैं, उसका भी फॉर्म भर सकते हैं, या उसमें अपनी एग्जाम फीस भर के आप उसमें भी बैठ के अपने पेपर को क्लियर करके और अपना साल बचा सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड की यही तो खासियत है कि यहाँ पर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, एलिजिबल है आप इसके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। 10th का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, और 12th के रिजल्ट में थोड़ा सा डिले है क्योंकि उनके बच्चों का स्ट्रेंथ ज़्यादा था और उनके मार्क्स को अपलोड करने में इंटरनेट पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है एनआईओएस बोर्ड को। और जहाँ तक कि उम्मीद की जा सकती है 20 तारीख से पहले आप लोगों का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी तक आपका रिजल्ट फाइनली आ जाना चाहिए। हमारी जो एनआईओएस है मेन से बात हुई थी वो 20 जनवरी से पहले बता रहे हैं कि कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 10th का रिजल्ट
तो उन्होंने कहा है कि वो कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों 10th वाले बच्चे तो दिल थाम के बैठ जाओ, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ये कंडीशन हो जाए तो मैंने आपको बता दिया 16 जनवरी से 31 जनवरी हर वीडियो में बोलता हूं मैं, आप अपनी फीस जमा करना ना भूलिएगा। ऑन डिमांड में बैठना है तो उसकी अलग से फीस जमा होगी, वो भी कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट में आप रह गए उनकी फीस, सिर्फ उन सब्जेक्ट की फीस जमा कीजिए और आप अपने साल को बचाइएगा। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने दिल को थाम के बैठिए, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। और जिन बच्चों के रिजल्ट, अगर मान लीजिए आप अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाई है तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत जल्दी मिलता हूं मैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। और एक वीडियो के एंड में एक बात बोलना चाहूंगा आपको, कल है 12 तारीख को NIOS बोर्ड में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग के अंदर बहुत ऐसी बातें भी होंगी जो बातें आपके रिजल्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं और उन बच्चों के लिए भी हो सकती हैं जो अप्रैल 2022 में अपना फाइनली अपने एग्जाम्स देने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी रिलीज करूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 12 तारीख की रात को मैं वीडियो रिलीज करूंगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि NIOS बोर्ड की मीटिंग से डायरेक्ट आने वाली जो भी खबर होगी वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूं। राइट दोस्तों, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।